उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी व यूके पीएससी में हुए भर्ती घोटालों को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भर्ती घोटाले को लेकर एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा है कि भाजपा सरकार में युवाओं के हितों पर कुठाराघात हुआ है और सरकार आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज अपने एक दिवसीय अल्मोड़ा दौरे पर रहे। नगर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में हरीश रावत ने भर्ती घोटालों को लेकर भाजपा पर जमकर तीर चलाए। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ लोगों को गिरफ्तार कर आरोपियों को बचाने में तुली है। पहले यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में हुई धांधली में हाकम सिंह के हाकिमों को बचाया गया और अब यूके पीएससी के पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामले में भी सरकार आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वह सरकार से पूछना चाहते हैं कि पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड संजीव चतुर्वेदी वह कौन से हाकिम है जिन्हें सरकार बचा रही है। वर्ष 2015 से 16 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में पुलिस दरोगा भर्ती में सामने आए घोटाले के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि यह निश्चित ही चिंता का विषय है। वह सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले की गहराई से अंतिम छोर तक जांच की जाए। साथ ही तत्कालीन डीजीपी, एडीजी विजिलेंस, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी समन कर उनसे भी पूछताछ की जाए। इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि हम राहुल जी के जो भारत जोड़ो का संदेश है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो इस देश के लोगों से आग्रह है और इस सरकार के खिलाफ हमारी जो राष्ट्रीय चार्जशीट है, हमने राज्य की चार्जशीट करण मेहरा जी की अध्यक्षता में बनाई उसको, और अब हम प्रदीप जी और इन सब की देखरेख में मनोज गोविंद सिंह कुंजवाल जी आदि सब की देखरेख में एक स्थानीय लोकसभा क्षेत्र वाइज भी चार्जशीट बनाएंगे। उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सारे गांवों को सारे बूथों तक पहुंचे और सारे लोगों तक अपनी अर्जी को लगाएं, ताकि 2024 में लोगों को निर्णय लेने में सुविधा हो सके और ये सरकार का विफल चेहरा राज्य के लोगों के सामने और देश के लोगों के सामने आ सके। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भयंकर गड़बड़ियां सामने आई और अनंतगतवा जांच भाजपा के हाकम पर आकर के हुई, जबकि लोगों को संदेह है कि हाकम के भी कुछ हाकम थे, क्योंकि इस बात से सिद्ध होती है कि हमारे समय में हाकम सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए थे और वो एफआईआर दर्ज करने के आदेश वापस लिए। एक पब्लिक सर्विस कमीशन में गंभीर स्थिति है। न केवल पर्चा लीक हुआ है, बल्कि पेपर सेटअप से लेकर के पूरा एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया है जिस सिस्टम के जरिए सुसंगठित तरीके से उत्तराखंड के लोगों के पीसीएस की परीक्षाओं में निकलने के अधिकार को छीना जा रहा है। एक कॉकस काम कर रहा है और अभी तक एकाध आदमी की गिरफ्तारी करके केवल आंसू पोंछे जा रहे हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, पहले आप हाकम सिंह के हाकिमों को बचाना चाहते थे, अब चतुर्वेदी के कौन से हाकिम हैं जिनको आप बचाना चाह रहे हैं? तो इसलिए मैंने कहा ये सरकार चू रही है। हमने उसमें बिल्कुल खुल करके कहा है कि आप जो है जांच करिए, बल्कि उस समय के डीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजी विजिलेंस, एडीजी विजिलेंस, उन सबको सम्मान करिए और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। यदि पंतनगर जैसा विश्वविद्यालय इस तरीके के भ्रष्टाचार का कारण बन सकता है, तो ये निश्चित तौर पर जो है चिंता का विषय है और इसके लिए मैं मांग करता हूं कि सरकार जो है गहराई तक जाए और अंतिम छोर तक पहुंचे। गांव-गांव तक पहुंचा, हाथ से हाथ जुड़ो यात्रा एक राजनीतिक कार्यक्रम। किस पैन नेशनल हो, सारे देशव्यापी हुआ। अभी इसमें हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा है,
इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से भाग लेना। जो नेतागण हैं उनका दायित्व है कि वो प्रत्येक कांग्रेस के व्यक्ति को इस यात्रा में भाग लें। जो अध्यक्ष संयोजक आदि पदों पर है वो प्रधान कार्यकर्ता है, लेकिन